एक पेड़ की डाल पर एक कौवा और एक बंदर बैठा हुआ था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों आपस में इस प्रकार से बात करते थे कि उनका समय बहुत आनंद से बीत रहा था। एक दिन की बात है। बंदर ने कौवे से कहा, कौवा भाई, मैं एक बात सोच रहा हूं। ये बात हमें कैसे पता चले कि कौन सा इंसान वफादार है और कौन हमें धोखा देने वाला है? तब कौवा कहता है, अरे बंदर भाई, ये बात समझना सरल नहीं है। कई बार जो लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, वही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। तब बंदर ने कहा, मित्र, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? क्या कोई उपाय है जिससे हम पहले से जान सके कि कौन सच्चा है और कौन चालाक? तब कौवे ने कहा, मित्र, हां, एक उपाय है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक नगर के आदमी और उसके दो पुत्रों की है। इस कहानी से हम समझेंगे कि कैसे लालची, धोखा देने वाले और वफादार लोग पहचान में आते हैं। दोस्तों, ये सुनते ही बंदर एकदम उछलते हुए बोला, अरे वाह, ऐसी कहानी है तो जल्दी मुझे सुनाओ। मैं भी सीखना चाहता हूं कि कौन मेरे साथ सच्चा है और कौन मुझे धोखा दे सकता है। दोस्तों, तब कौवा गंभीर होकर कहता है, तो सुनो। एक बार की बात है। किसी नगर में एक आदमी रहता था जिसके दो पुत्र थे। वो एक भला और नेक दिल इंसान था। उसकी जिंदगी अब अंतिम पड़ाव पर थी। एक दिन वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी सांसें गिनती की रह गई है। उसने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं अपने पुत्रों को जीवन का सबसे बड़ा सबक दूं, ताकि मेरी मृत्यु के बाद वे सही रास्ता चुन सकें। वो धीरे धीरे अपने बड़े पुत्र को पास बुलाता है। पुत्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पिता ने प्रेम से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। अब मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें मेरी जायदाद और पैसा चाहिए या मेरा आशीर्वाद? बड़े पुत्र ने बिना ज्यादा सोचे झट से जवाब दिया, पिताजी, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। सिर्फ आशीर्वाद से तो मैं भूखा मर जाऊंगा। पैसे से ही मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं। पिता ने शांत भाव से उसकी बात मान ली और अपनी सारी संपत्ति उसी को सौंप दी। उसके बाद पिता ने अपने छोटे पुत्र को बुलाया। छोटा पुत्र यह सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा कि उसके पिताजी का समय पूरा हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने स्नेह से उसका सिर सहलाया और वही प्रश्न दोहराया। छोटे पुत्र ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, पिताजी, आपके पैसे की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहता हूं। पैसा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका आशीर्वाद जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, पिता के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। उन्होंने छोटे पुत्र को गले से लगाया और कहा, बेटे, याद रखना, पैसा जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं है। ये साथ नहीं जाता, लेकिन आशीर्वाद, अच्छे कर्म और अच्छे गुण जीवन को अर्थ देते हैं। इतना कहकर पिता ने अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और शांति से अपने प्राण त्याग दिए। बड़ा पुत्र अपनी नई संपत्ति देखकर खुश था और सोचने लगा कि अब वो क्या क्या खरीदेगा और किस तरह जीवन बिताएगा। लेकिन ये लालच धीरे धीरे उसके मन में अहंकार भरने लगा। छोटा पुत्र अकेले बैठा हुआ बहुत देर तक रोता रहा, लेकिन रोने के बाद उसने सोचा कि पिताजी का आशीर्वाद ही मेरा असली खजाना है। अगर मैं ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीऊंगा तो भगवान मुझे रास्ता जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, कुछ दिन बाद बड़े पुत्र ने अपनी जायदाद से एक दुकान खोल ली और वो अपने व्यापार में मग्न हो गया। छोटे पुत्र ने तय किया कि वो इस दुनिया को देखेगा, सीखेगा और अपने जीवन का मार्ग खुद बनाएगा। छोटा पुत्र घर छोड़कर निकल पड़ता है। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो हिम्मत नहीं हारेगा। कई दिन जंगल, पहाड़ और ये सब पार करने के बाद एक शाम को वो दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो थकाहारा मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, अगर ये आपकी मर्जी है
तो मैं उस रोशनी तक पहुंच जाऊं। और सच में उसकी श्रद्धा और विश्वास ने उसे वहां पहुंचा दिया। वो जगह एक भव्य महल था। उसने दरवाजा खटखटाया। 7 सुंदर दासियों के साथ एक राजकुमारी बाहर आती है। राजकुमारी जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए महल में बुलाया। उसे स्वादिष्ट भोजन और विश्राम के लिए सुंदर कमरा दिया। सुबह राजकुमारी जी ने उससे बातचीत की। बातों बातों में वो उसके व्यवहार, सरलता और रूप रंग से इतनी प्रभावित हुई कि उसने कुछ ही दिनों में उससे विवाह कर लिया। दोस्तों, कहते हैं पैसा जरूरी है, लेकिन अकेले पैसा जीवन का सहारा नहीं बन सकता। आशीर्वाद, संस्कार और अच्छे कर्म ही कठिन समय में रक्षा करते हैं। सच्चे मन से किया गया प्रयास ईश्वर को भी मजबूर कर देता है कि वो आपका साथ दे, और लालच से भरा मन हमें सही मार्ग से भटका देता है। दोस्तों, एक दिन की बात है। दिन बहुत सुहाना था। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी और महल के बीच बगीचे में फूल खिले थे। राजकुमारी और उसका पति खिड़की के पास खड़े होकर इस नजारे का आनंद ले रहे थे। तभी राजकुमारी की नजर अचानक एक पेड़ पर गई। उसने अपने पति से कहा, क्या तुम्हें वो पेड़ दिखाई देता है? उस पर जो पोशाक टंगी है वो कोई साधारण पोशाक नहीं है। उसमें एक के भीतर 7 पोशाकें हैं। ये मेरी सबसे कीमती वस्तु है। तब उसके पति ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ, मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन तुम ये बताओ, इतनी गंभीरता से ये बात क्यों कह रही हो? तब वो राजकुमारी गहरी सांस लेकर कहती है, क्योंकि ये पोशाक मेरे जीवन से जुड़ी है। याद रखना, अगर कोई पक्षी इस पोशाक पर बैठ जाए और तुमने उसे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें फिर कभी दिखाई नहीं दूंगी, और अगर तुमने उसे मार दिया तो ये पोशाक उड़ जाएगी और मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। राजकुमारी कुछ देर तक रुकी और फिर और गंभीर होकर बोली, अगर कभी ऐसा होता है तो इस कमरे में रखी लाल पोशाक पहन लेना और मेरी खोज में निकल जाना। ये लाल पोशाक तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगी। पति ने ये सब ध्यान से सुना, लेकिन उसे ये केवल एक चेतावनी लगी। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन वो युवक शिकार पर निकलता है। उसके हाथ में धनुष बाण था और वो शिकार के मन में था। तभी एक पक्षी आकर उसी 7 पोशाकों वाली पोशाक पर बैठ जाता है। युवक ने बिना सोचे, बिना देखे उस पक्षी पर बाण चला दिया। जैसे ही पक्षी मरा तो एक तेज हवा चलने लगी और वो पोशाक उड़ने लगी। वो 7 परतों वाली पोशाक आसमान में तैरती हुई धीरे धीरे नजर से ओझल हो गई। युवक के हाथ पांव फूल गए। उसे अपनी पत्नी की बात याद आई। अरे, मैंने वही गलती कर दी जिससे उसने बचने को कहा था। वो दौड़ता हुआ महल की ओर भागा। घर पहुंचकर उसकी हालत देखकर राजकुमारी जी घबरा गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने डर और घबराहट में क्यों हो? युवक कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन राजकुमारी ने पेड़ की ओर देखा तो समझ गई कि वो पोशाक वहां से गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर भय छा गया। मुझे धोखा दिया गया है। अब वे लोग आएंगे और मुझे यहां से ले जाएंगे। याद रखना, अगर ऐसा हुआ तो लाल पोशाक पहन लेना और मुझे छोड़ना मत। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। युवक समझ गया कि अब संकट बड़ा है। कहानी अब उस उड़ती हुई पोशाक के पीछे जाती है। वो पोशाक तेज हवा के सहारे उड़ती चली जा रही थी। आकाश में एक लाल रंग की चमक की तरह लग रही थी। दोस्तों, उड़ते उड़ते वो बहुत दूर एक महल में जा पहुंची। महल के अंदर राजा अपने मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। अचानक खिड़की से वो पोशाक अंदर आई और मेज पर आकर रुक गई। राजा हैरान रह गया। उसने पोशाक को उठाकर देखा। ये किसी रानी और राजकुमारी की लगती थी। उसने अपने सेवकों से पूछा, क्या किसी को पता है ये किसकी पोशाक है? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक बूढ़ी औरत को यह खबर मिलती है कि राजा साहब इस रहस्यमयी पोशाक के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। बूढ़ी औरत के मन में लालच आ जाता है। वो राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, मैं जानती हूं कि ये पोशाक किसकी है और उसकी मालकिन को
मैं आपके पास भी ला सकती हूं। दोस्तों, याद रखना, जीवन में चेतावनी और सीख को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। छोटी सी गलती कभी कभी बड़ी विपत्ति ला सकती है। संबंधों में विश्वास और सावधानी दोनों जरूरी है। लापरवाही कई बार संबंधों को नतरे में डाल देती है। जब मुसीबत आए तो घबराने की जगह हिम्मत से काम लेना चाहिए। दोस्तों, किसी भी अवसर पर लालच करने वाला व्यक्ति दूसरों की कठिनाई को अपने लाभ का अवसर बनाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत के मन में चालाकी और लालच भरा हुआ था। जब राजा ने उससे पूछा, तुम्हें उस पोशाक वाली को ढूंढने के लिए और क्या क्या मदद चाहिए, तो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, महाराज, मुझे गुलाब की खुशबू वाला शरबत चाहिए जिससे उसकी थकान मिट जाए। 1 किलो खुशबूदार मिठाई चाहिए जिससे वो खुश हो जाए। और हां, एक अच्छा सा गाड़ीवान और बढ़िया गाड़ी चाहिए ताकि मैं उसे सुरक्षित आपके पास ला सकूं। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, राजा को ये सब सुनकर थोड़ी उम्मीद बंधी। उसने बिना देर किए वही सब चीजें मंगवाई जो बूढ़ी औरत ने मांगी थी। बूढ़ी ने अपने कपड़ों में एक तेज तंजर छुपा लिया और गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वो बूढ़ी महिला गाड़ीवान को एक भव्य महल के सामने रोक देती है और कहती है, तुम यही मेरा इंतजार करना। जब मैं तुम्हें आवाज दूं तभी तुम अंदर आना। दोस्तों, उस समय जोरदार बारिश हो रही थी। बूढ़ी महिला के कपड़े भीगे हुए थे। वो धीरे धीरे महल के दरवाजे तक पहुंची और उसे खटखटाया। ये वही महल था जिसमें वो राजकुमारी और वो लड़का रहता था। अंदर से जब दरवाजा खुला तो सामने राजकुमारी थी, उसके साथ 7 दासियां और उसका पति भी बाहर आया। बूढ़ी महिला ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे रात गुजारने की जगह दे दो। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। दोस्तों, राजकुमारी बड़ी दयालु थी। उसने बूढ़ी को आदर से अंदर बुलाया और कहा, आओ माता, आप हमारी मेहमान हैं और ये घर आपके लिए खुला है। बूढ़ी महिला को गर्म कपड़े और आराम करने की जगह दी गई। थोड़ी देर बाद सब खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। बूढ़ी महिला ने अपने थैले से गुलाब की खुशबू वाला शरबत और मिठाई निकाली और हंसते हुए बोली, ये थोड़ी सी चीजें मैं अपनी बेटी की शादी की खुशी में लाई हूं। आप सब भी खाइए और मेरी खुशी में शामिल हो जाइए। दोस्तों, राजकुमारी और उसके पति ने बिना किसी शंका के उस मिठाई को खा लिया। कुछ ही देर में दोनों पति पत्नी जमीन पर गिर पड़े। वे पूरी तरह बेहोश हो चुके थे। बूढ़ी महिला की आंखों में अब दया नहीं, बल्कि ततरनाक चमक थी। उसने धीरे से अपने कपड़ों से तंजर निकाला और उस राजकुमारी के पति के सीने में घूम दिया। महल में सन्नाटा छा गया था। दासियां सब डर के मारे सहम गई। फिर उस बूढ़ी महिला ने बाहर खड़े गाड़ीवान को आवाज दी। गाड़ीवान तुरंत अंदर आया। दोनों ने मिलकर बेहोश राजकुमारी को उठाया। एक ने उसके सिर की तरफ पकड़ा और दूसरे ने पैरों की तरफ। उन्होंने उसे गाड़ी में लिटा दिया जैसे कि वो गहरी नींद में हो। गाड़ी महल से रवाना हुई और सीधे उसी राजा के महल में पहुंच गई। राजा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी पहुंची, उसने राहत की सांस ली। बूढ़ी महिला ने राजकुमारी को एक विशेष कमरे में अकेले लेटा दिया। रात भर वो बेहोश रही। सुबह जब राजकुमारी होश में आई तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी किस्मत पर रोने लगी। राजा ने उसके पास आकर समझाने की कोशिश की। वो कहने लगा, रानी जी, अब तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। रोने से कुछ नहीं होगा। तुम अकेली हो। चलो, अब हम शादी कर लेते हैं ताकि तुम्हें सहारा मिल सके। दोस्तों, राजा की बेटी ये सुनकर क्रोध से कांप उठी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखों से पूरा महल गूंज जाता है। राजा को लगा कि यह समय ठीक नहीं है। वो चुपचाप वहां से चला गया। राजा फिर उसी कमरे में आया। इस बार वो शांति से थी। अब तो तुम्हारा दुख कुछ कम हुआ होगा। बताओ,
अब हम शादी कब करें? राजा की बेटी ने गहरी सांस ली और दृढ़ सुर में कहा, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ध्यान रखो, जब तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो सिर से पैर तक पूरी लाल पोशाक पहने हो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। दोस्तों, अतिथि सत्कार करना अच्छा है, लेकिन अनजान व्यक्ति पर अंधा विश्वास कभी कभी सत्रे में डाल देता है। लालच और ईर्ष्या से भरे लोग दूसरों की खुशियों को नष्ट करने में देर नहीं लगाते। संकट के समय धैर्य बनाए रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी होती है। इधर राजा ने राहत की सांस ली। अब उसे लगा कि राजकुमारी को मनाने का तरीठा मिल गया है। उसने पूरे राज्य में यह संदेश भिजवाया, जैसे ही कोई व्यक्ति पूरा का पूरा लाल पोशाक पहने दिखाई दे, उसे तुरंत मेरे पास ले आओ, तभी इस विवाह का मुहूर्त निकलेगा। राजा के सैनिक, सेवक और जासूस चारों ओर फैल जाते हैं। वे हर गली, हर चौराहे, हर जंगल और रास्ते में तलाश करने लगे, लेकिन लाल पोशाक वाला आदमी कहीं नहीं मिला। आखिर मिलता भी कैसे? वो नौजवान तो उस बूढ़ी औरत के कंजर से घायल होकर बेहोश पड़ा था और सबको लगा था कि वो मर चुका है। दोस्तों, इसी बीच बड़े भाई की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जिसने अपने पिता की जायदाद से दुकान खरीदी थी, वो अब कर्ज में डूब चुका था। व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया था। भूख और चिंता ने उसका जीवन मुश्किल बना दिया था। एक दिन उसने सोचा, ये नगर अब मेरे लिए नहीं रहा, मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। वो अपने बचे कुचे सामान को बेचकर यात्रा पर निकल पड़ता है। सफर लंबा था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो भी उसी रास्ते से गुजरा जहां से उसका छोटा भाई पहले गया था। धीरे धीरे चलते चलते वो उसी महल के पास पहुंच जाता है जहां राजकुमारी और उसकी 7 दासियां रहती थी। उसने महल का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने के लिए 7 दासियां बाहर आती हैं। जैसे ही उन्होंने उस बड़े भाई का चेहरा देखा तो वे दंग रह जाती है। उनके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य दोनों आ गए। एक दासी ने कहा, अरे तुम यहां कैसे? हम तो समझ रहे थे कि तुम। तभी दूसरी दासी ने कहा, नहीं बहन, मुझे तो ये उसका भाई मालूम पड़ता है। फिर उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, हे भाई, क्या तुम्हारा कोई भाई था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था? तो बड़ा भाई दुखी सुर में कहता है, हां, मेरा एक छोटा भाई था। लेकिन तुम लोग ये सब क्यों पूछ रही हो? तब एक दासी ने धीरे से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वे उसे महल के भीतर एक कमरे में ले जाती है। कमरे के भीतर बिस्तर पर एक बहुत ही घायल युवक पड़ा था। जैसे ही बड़े भाई ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अरे, ये तो मेरा छोटा भाई है। ओम मेरे भगवान, तुम जिंदा हो। वो भाई के पास दौड़कर बैठ गया और उसके हाथ पकड़कर रोने लगा। 7 दासियों ने बड़े भाई को सब कुछ बता दिया। तुम्हारे भाई को किस तरह एक बूढ़ी औरत ने धोखे से जख्मी किया और किस तरह हम उसे यहां लाए और उसकी देखभाल करते रहे। बड़े भाई ने उनका धन्यवाद किया। उसने निश्चय किया कि वो तब तक यही रुकेगा जब तक उसका छोटा भाई पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह का समय था। बड़ा भाई महल के दरवाजे पर खड़ा था। तभी उसने सामने 2 गिरगिट देखे, एक बड़ा और एक छोटा। अचानक बड़ा गिरगिट छोटे गिरगिट को मार देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वही बड़ा गिरगिट वापस आता है। उसके मुंह में एक हरा पत्ता था। उसने वो पत्ता मरे हुए गिरगिट के शरीर पर रगड़ना शुरू किया। धीरे धीरे छोटा गिरगिट हिलने लगा और कुछ ही देर में वो फिर से जिंदा हो गया। बड़ा भाई ये देखकर दंग रह जाता है। ये पत्ता तो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। उसने तुरंत वो पत्ता तोड़ा और अपने छोटे भाई के घाव पर लगाना शुरू किया। आश्चर्य के बाद कुछ ही देर में छोटे भाई की सांसें फिर से लौट आई। उसका शरीर ठीक होने लगा। थोड़ी देर में वो पूरी तरह स्वस्थ होकर बैठ जाता है। छोटे भाई ने होश में आते ही सबसे पहला सवाल पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? उसे राजकुमारी की दी हुई चेतावनी याद आई।
उसने तुरंत उस कमरे में रखी लाल पोशाक निकाली और पहन ली। उसकी आंखों में अब एक ही लक्ष्य था, मुझे अपनी पत्नी को हर हाल में ढूंढना है। उसने बिना समय गंवाए महल छोड़ दिया और यात्रा पर निकल पड़ा। उधर राजा की बेटी की शादी की तैयारियां हो रही थी। जिस राजा ने उसे अपहरण कराया था, वो राजा के आदमी लाल पोशाक वाले आदमी को खोजने में पूरी तरह नाकाम हो चुके थे। तब राजकुमारी ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर निराशा थी। उसने मन ही मन कहा, शायद मेरा पति मर चुका है, मुझे अब अपनी किस्मत स्वीकार करनी होगी। मन को कड़ा करके उसने राजा से शादी करने की स्वीकृति दे दी। दोस्तों, याद रखना, कभी कभी जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब हम पूरी तरह हार जाते हैं। भाईचारे का प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, जो असंभव को भी संभव कर देता है। कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगला पल ही नई शुरुआत हो सकती है। दर्शक बंधुओं, कई दिनों की भटकन के बाद वो युवक आखिरकार उसी नगर में पहुंच जाता है जहां राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर पत्नी को पाने की उम्मीद अब भी जिंदा थी। अचानक लोगों की नजर उस पर पड़ी। एक आदमी सिर से पैर तक लाल पोशाक पहने खड़ा था। राजा के सैनिक तुरंत दौड़े और उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। आखिरकार वो मिल गया, राजा ने सोचा। उसने तुरंत ये चुस्तबरी राजकुमारी को सुनाने के लिए कहा। राजकुमारी ने सुनकर गहरी सांस ली और बोली, शादी से पहले मैं उससे खुद बात करना चाहती हूं। लाल पोशाक पहने युवक को राजकुमारी के कमरे में लाया गया। जैसे ही वे दोनों आमने सामने आए, उनकी आंखों में आंसू भर आए। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। फिर उन्होंने सारी रात अपनी बदकिस्मती की कहानी एक दूसरे को सुनाई और आगे की योजना तैयार की। राजकुमारी के पास महल की चाबियां थी। आधी रात को जब राजा गहरी नींद में सो गया, तो दोनों ने धीरे धीरे महल का दरवाजा खोला। वे 2 घोड़ों पर सवार हुए, कुछ पैसे के थैले अपने पास रखे और महल से भाग चले। वे दोनों पूरी रात और अगला दिन चलते रहे। अंधेरा होने पर उन्हें एक भूसा रखने की जगह एक घुसाल मिली। वे दोनों थके हुए थे, इसलिए उसी घुसाल में रुक गए। भूसे पर जितना मुलायम बिस्तर बन सकता था, उन्होंने बनाया और सो गए। घुसाल की छत पर एक शराबी सो रहा था। वो जोर से खर्राटे भर रहा था। करवट बदलते बदलते अचानक वो छत से नीचे गिर पड़ा और सीधे भूसे में जा धंसा। फिर भी वो उठा नहीं, बल्कि पहले की तरह खर्राटे मारता रहा। सुबह सबसे पहले राजा की बेटी जागी। उसने अपने पति को उठाने की कोशिश की और कहा, उठिएगा, हमें यहां से जल्दी निकलना है। हमें अपने पैसे वाले घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ना है। लेकिन उसका पति इतनी गहरी नींद में था कि उसने कुछ नहीं सुना। तभी उस शराबी ने, जो भूसे में गिरा हुआ था, पैसों का नाम सुन लिया। वो तुरंत कहने लगा, हां हां, चलो चलो, अभी निकलते हैं। अंधेरा था, सुबह की हल्की रोशनी भी नहीं फैली थी। राजा की बेटी ने आवाज तो सुनी, लेकिन यह पहचान नहीं पाई कि वो उसका पति नहीं बल्कि कोई अजनबी है। दोनों घोड़ों के पास गए और सवार होकर चल पड़े। कुछ दूरी पर चलने के बाद जब सूरज निकला तो राजकुमारी ने देखा कि उसके साथ घोड़े पर बैठा आदमी उसका पति नहीं है। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने घोड़ा रोका और उस शराबी से लड़ने लगी। शराबी को डर था कि वो पकड़ा न जाए। उसने अचानक राजकुमारी को जोर से धक्का दिया। राजकुमारी जी घोड़े से नीचे गिर गई और चोटिल हो गई। शराबी ने दोनों घोड़ों को और पैसों के थैले को कब्जे में लिया और वहां से भाग गया। राजा की बेटी की आंखों में आंसू भर आए। वो बहुत देर तक रोती रही और आगे निकल आई थी। उस समय वो अकेली थी और बिल्कुल असहाय। उसके पास न घोड़े थे न पैसा। उसने हिम्मत जुटाई और पैदल ही पीछे को लौटने लगी। चलते चलते उसे खेत में काम करने वाला एक युवक मिलता है। उसने बड़ी विनती की,
भाई, मुझे अपने कपड़े दे दो, मुझे ततरा है, मुझे आदमी का वेश धारण करना है। वो दयालु युवक तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने कपड़े उतारकर उसे दे दिए। राजा की बेटी ने कपड़े पहन लिए। अब वो आदमी के रूप में दिख रही थी। इस तरह वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन उसका पति अभी भी कहीं दूर था और उसका कोई पता नहीं था। राजकुमारी को जीवनयापन के लिए कुछ करना था। उसने एक आटा पीसने वाले की दुकान पर काम मांग लिया। अब उसका काम था हिसाब किताब लिखना। राजा की बेटी की लिखावट बहुत सुंदर और साफ थी। आटा पीसने वाला उससे बेहद प्रभावित हुआ। उसने कहा, इतनी साफ और सुंदर लिखावट मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक दिन ये खबर राजा के रसोई घर तक पहुंच जाती है कि आटा पीसने वाले के यहां एक लड़का काम करता है जिसकी लिखावट बहुत सुंदर है। राजा के रसोई प्रमुख ने तुरंत उसे बुलवाया और उसे रसोई के हिसाब किताब का जिम्मा दे दिया। अब राजा की बेटी, जो अब आदमी के वेश में थी, राजा के महल में रोज जाती और सारा हिसाब किताब संभालने लगी। धीरे धीरे उसने वहां अपनी जगह बना ली। दोस्तों, याद रखना, जीवन में कठिनाई आए तो हिम्मत न हारना। कभी कभी अपने असली रूप को छिपाकर समय काटना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। अवसर हमेशा तैयार व्यक्ति को पहचानता है। जैसे राजकुमारी की लिखावट ने उसके लिए नया रास्ता खोल दिया। विपत्ति हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाती है। कुछ समय बाद रसोइये ने जब अपनी हिसाब किताब की किताब राजा के सामने रखी तो राजा ने देखा कि उसकी लिखावट बहुत सुंदर थी। राजा उस युवक से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने महल में विशेष सेवा के लिए रख लिया। दिन बीतते गए, लेकिन अचानक एक दिन वो राजा बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसका निधन हो गया। अब राज्य में सवाल उठ खड़ा हुआ कि गद्दी का वारिस कौन बनेगा। मंत्रियों, दरबारियों ने विचार किया और सबकी सहमति से वही युवक, जिसने अपनी लगन और बुद्धिमानी से सबका दिल जीता था, नए राजा के रूप में चुना गया। राज्याभिषेक का दिन आया। युवक ने गद्दी संभाली और शपथ ली कि वो हमेशा न्याय करेगा और सच्चे लोगों को सम्मान देगा। राजगद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला आदेश था, राज्य का हर व्यक्ति जिसके साथ कोई भी असाधारण घटना हुई हो तो वो मेरे दरबार में आए और अपनी कहानी सुनाए। मैं हर सच्चे व्यक्ति को इनाम दूंगा और हर अपराधी को उचित दंड। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने अपने अनुभव लेकर राजा के सामने आने लगे। सबसे पहले वो बूढ़ी महिला आई जिसने चालाकी से राजकुमारी के पति को मारा था और राजकुमारी को बेहोश करके राजा के पास ले गई थी। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। ओ दुष्टा, तूने धोखे से निर्दोष व्यक्ति का खून किया और एक औरत को उसकी इच्छा के खिलाफ यहां लेकर आई। आज तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। राजा ने आदेश दिया, इसे उबलते पानी की कड़ाही में डाल दिया जाए। यही इसके अपराध की सजा होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि किस तरह राजा ने न्याय किया है। इसके बाद दरबार में आया एक और व्यक्ति। वो था राजकुमारी का पति, लाल पोशाक पहने। जैसे ही वे दोनों आमने सामने आए, उनकी आंखें भर आई। राजकुमारी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वो दौड़कर उसे गले से लग गई। राजा अंदर जाता है और अपने पुराने कपड़े बदल कर आता है। अब वो अपनी 7 हिस्सों वाली पोशाक पहने हुए था। उसका चेहरा मानो गुलाब के फूल की तरह दमक रहा था। उसने राजकुमारी का हाथ थामा और कहा, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये राज्य अब हमारा है। महल में भव्य भोज का आयोजन हुआ। स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। पूरे राज्य के लोग आमंत्रित किए गए। राजा की बेटी ने अपने पति, अपने बड़े भाई को भी बुलाया और उसे यही रहने के लिए कहा। 7 दासियों को भी महल में स्थान दिया गया। अब वो युवक, जिसने केवल अपने पिता का आशीर्वाद लिया था, उस राज्य का राजा बन गया था। उसकी आंखों में आभार था। वो मन ही मन सोच रहा था,
ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है कि मैं आज यहां हूं। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन होता है, इसलिए हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 बातों की जिनसे पता चल जाता है कि कौन धोखेबाज है और कौन वफादार, कौन हमें धोखा देना चाहता है और कौन हमारे साथ हमदर्दी दिखाना चाहता है। पहली पहचान है कि हमें यह देखना चाहिए कि जो हमारे पास है उनके शब्द और कर्म में अंतर है या नहीं है। कैसे समझें कि कोई व्यक्ति सिर्फ बातें बना रहा है या वास्तव में सच्चा है? जो लोग वफादार होते हैं उनके शब्द और कर्म मेल खाते हैं। वे जो कहते हैं वही करते हैं। धोखेबाज व्यक्ति अक्सर मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जब काम की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। उनके काम को देखें, सिर्फ उनकी बातों को नहीं। नंबर 2, संकट में उनका व्यवहार कैसा होता है? कठिन समय में कौन सच्चा है, ये कैसे पहचाने? वफादार व्यक्ति मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ता। वो चाहे छोटा काम ही क्यों न कर पाए, आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। धोखेबाज व्यक्ति संकट आते ही बहाने बना देता है या गायब हो जाता है। ध्यान दे, संकट ही असली परीक्षा होती है। जो आपके साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी है। नंबर 3, कैसे जाने कि कोई पीठ पीछे भी आपके साथ है? इसका उत्तर है कि वफादार लोग आपके पीछे भी आपकी इज्जत करते हैं और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान बचाते हैं। धोखेबाज व्यक्ति सामने से दोस्ती निभाएगा, लेकिन पीछे से आपकी बुराई करेगा या आपके खिलाफ साजिश करेगा। आसपास के लोगों से नबर ले कि वो व्यक्ति आपकी गैर मौजूदगी में कैसा बोलता है। नंबर 4, कौन संबंध सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए निभा रहा है, ये बात कैसे समझे? तो इसका उत्तर है, वफादार व्यक्ति बिना स्वार्थ के मदद करता है। उसे आपके फायदे से ज्यादा आपकी भलाई की चिंता होती है। धोखेबाज केवल तब तक साथ रहता है जब तक उसे फायदा मिलता है, इसलिए ध्यान रखें। देखें कि वो व्यक्ति आपके अच्छे बुरे दिनों में एक जैसा व्यवहार करता है या नहीं। नंबर 5, वो आपकी सफलता पर खुश होता है या जलता है? कैसे जाने कि कोई व्यक्ति मन से आपका भला चाहता है? वफादार व्यक्ति आपकी सफलता में सच्ची खुशी महसूस करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। धोखेबाज व्यक्ति आपकी सफलता देखकर जलन महसूस करेगा और मन ही मन चाहेगा कि आप असफल हो जाएं। ध्यान दे, उनके चेहरे और हाव भाव को गौर से देखें। खुशी नकली हो सकती है, लेकिन जलन छिपती नहीं। दोस्तों, जीवन में सावधानी रखें। वफादारी को परखने में जल्दबाजी न करें। समय दीजिए। लोग अपने असली रूप में आ ही जाते हैं। स्वार्थी संबंधों से दूरी बनाएं। ऐसे लोग आपको तब छोड़ेंगे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। विश्वास करें, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी टिप्पणी में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।